आज मेरी कौम के जवान का सगा भाई उससे नाराज है, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। सगी बहन इसकी चौखट पे कई साल गुजर गए, आज तक नहीं आई, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। पैगंबर इस्लाम का अखलाक हसना अब यहाँ से मुलाजा फरमाएं और अपने गिरेबानों में झांक करके देखें कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का अखलाक क्या है, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का किरदार क्या है। पैगंबर इस्लाम उन कैदियों के पास गए और जाने के बाद फरमाया, ओ कैदियों सुनो, आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। अल्लाहू अकबर, आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। ये वही लोग थे जिन्होंने नबी कौनैन पे पत्थरों की बरसात की थी, ये वही लोग थे जिन्होंने नबी कौनैन के रास्ते में कांटे डाले थे। मुस्तफा जाने रहमत उसके बावजूद भी इरशाद फरमा रहे हैं, आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। कौम के जवानों, मैं पूछना चाहता हूं तुमसे, आज यार तुम अपनी सगे भाई को माफ करने के लिए तैयार नहीं होते। मेरे आपके आका पैगंबर इस्लाम अपने दुश्मन को माफ फरमा रहे हैं, अपने दुश्मन को अपना मेहमान बता रहे हैं। आज मेरी कौम के जवान का सगा भाई उससे नाराज है, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। सगी बहन इसकी चौखट पे कई साल गुजर गए, आज तक नहीं आई, इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। मेरी कौम के जवान जरा दिल पे हाथ रख के सोच तो सही, आज तू जिस सगे भाई से नाराज है यार, मैदान महशर में अपने महबूब को क्या मुंह दिखाएगा, अल्लाह की बारगाह में कौन सा चेहरा लेके जाएगा। खुदा की कसम यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, आप जानते हैं अगर आपके घर में शादी का फंक्शन होता है ना, तो आपका भाई वो जो कि आपसे नाराज है, उसके बेटे आकर के उसके पास पूछते हैं, बाबा आज चचा के घर पे शादी है, बताओ क्या वो हमें दावत देंगे कि नहीं। वो बाप परेशान हो जाता है। अगर वो ये कहता है कि वो दावत नहीं देगा और फिर अगर उसने दावत दे दी तो अपने बेटों से क्या कहेगा, और अगर ये कहता है कि वो दावत देने के लिए नहीं आएगा तो फिर बच्चे पूछेंगे, बाबा बताओ कि तुम्हारी खता क्या थी। अल्लाहू अकबर, मेरी कौम के जवानों, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर के जाओ, अगर तुम्हारा सगा भाई तुमसे नाराज है ना तो अपने सगे भाई को राजी कर लो, अगर बहन नाराज है तो बहन को राजी कर लो। इसलिए कि अगर तुमने ऐसा किया, तुम्हारे घर पे फंक्शन था, तुम अपने सगे भाई के दरवाजे पे जाकर के दस्तक दिए, भाई की बारगाह में जाकर के सलाम किए, खुदा की कसम यार कितनी भी नाराजी क्यों ना हो, अगर तू जाकर के सलाम करेगा ना, तेरा भाई भी सलाम सुनकर के जवाब देगा, और अगर उसने जवाब दे दिया ना तो फिर वो खड़े होकर के तुझे अपने सीने से लगाएगा, और सीने से लगने के बाद कहना, भाई आज तक अगर मेरी खता हो गई हो तो तू माफ कर दे, और अगर तेरी खता हो गई है तो मैं माफ कर देता हूं। खुदा की कसम अगर ऐसा हो गया, तू अपने भाई से गले मिल लिया तो तेरे इस अमल से मदीने के ताजदार राजी होंगे, और मदीने के ताजदार राजी होंगे तो परवरदिगारे आलम भी तुझसे राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, पैगामे मज़हबे इस्लाम, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह, क्या बात। हाँ, मुस्तफा जाने रहमत ने क्या फरमाया, फरमाया आज तुम मदीना में मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, आज तुम मदीना में मोहम्मद के, जोर से बोले, जोर से बोले, मोहम्मद के, जोर से बोले, मोहम्मद के मेहमान बन के आए हो। इतना जब कहा ना, एक काफिर आगे आया और आने के बाद कहने लगा, या रसूल अल्लाह तुम मेहमान नवाजी की बात करते हो, हमारा तो खून खुश्क हुए जा रहा है। कहा मतलब ये है, हम जब जब बिलाल की तरफ देखते हैं ना तो बिलाल मयान से तलवार निकालते हैं, फिर अंदर डालते हैं, जैसे ही वो तलवार को निकालते हैं हमारा खून खुश्क होने लगता है। अल्लाहू अकबर। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, बिलाल इधर आओ। नबी कौनैन की बारगाह में बिलाल आए, फरमाया, बिलाल बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या चाहते हो, क्या क्या सोच है, क्या फिक्र है। नबी कौनैन ने जब इतना इरशाद फरमाया, हजरत बिलाल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह ये वही हैं कि जिन्होंने बिलाल की पुश्त पे कोड़ों की बरसात की थी। आका ये वही हैं कि जिन्होंने बिलाल की गर्दन में रस्सी डालने के बाद मक्का की गलियों में घुमाया था। आका आप अगर पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, या रसूल अल्लाह इशारा आपका होगा, तलवार बिलाल की होगी, एक काफिर का सर भी उसके तन से नहीं, तन पे नहीं मिल सकता, हर एक सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। या रसूल अल्लाह आप
इशारा फरमाए। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बिलाल ये तुम्हारी सोच है, ये तुम्हारा फैसला है, अब मोहम्मद का फैसला सुनो। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बिलाल तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो बदला लेकर के अपनी हवस मिटा लो या फिर मोहम्मद की मोहब्बत हासिल कर लो। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, जैसे ही इतना हजरत बिलाल ने सुना ना, आंखें अश्कबार हो गई। पैगंबर इस्लाम के आशिक सादिक ने अपनी तलवार को उठाया, मुस्तफ़ा करीम के कदमों में डाला और अपनी कमीज को उतारा। उतारने के बाद अर्ज किया या रसूल अल्लाह देखेंगे जख्म जो मेरी पुश्त पे है ना, इसके जख्मों के निशान भी आज तक मौजूद हैं। या रसूल अल्लाह जो इन जालिमों ने दिए थे, जो इन कुफारे मक्का ने दिए थे, आका वो निशानात आज तक भी बाकी हैं, मैं भूला नहीं हूँ। लेकिन या रसूल अल्लाह अगर आप मेरी निगाहों के सामने दो ऑप्शन रखते हैं कि एक बदला ले लिया जाए और दूसरा मोहम्मद की मोहब्बत हासिल कर ली जाए, या रसूल अल्लाह आप हुक्म फरमाएं। बिलाल इन काफिरों के सामने फिर से जाएगा, आप जिससे कहेंगे बिलाल उससे फिर से कोड़े खाएगा। आका बिलाल उफ ना करेगा, बल्कि मोहम्मद के नाम पे हजार जुल्म और सितम को भी माफ कर दिया जाएगा, मगर मोहम्मद के फरामीन को नहीं तोड़ा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अखलाके मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मोहब्बते मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा